गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 18 एयर जिसमें हम तापमान और वायु दाब को पढ़ेंगे। बच्चों ये वर्कशीट कक्षा 7 के लिए है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हमें मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करते हुए तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है। उसके बाद हमें तापमान क्या होता है, तापमान को कैसे मापा जाता है, वायु दाब एयर प्रेशर क्या होता है और उसे किस प्रकार मापा जाता है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक है मौसम और जलवायु में अंतर। सबसे पहले है मौसम। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। बच्चों मौसम क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर जगह पर होती है और उसके मौसम में बदलाव, मतलब कि वहाँ की वायुमंडल की जो दशाएं हैं उसमें चेंजेस होते हैं, उसे कहते हैं मौसम। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, यानी मौसम जो है कभी भी बदल सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जैसे सुबह मौसम अच्छा खिला हुआ, धूप खिली हुई है, फिर उसके बाद बादल हो गए, कभी भी बारिश हो जाती है। मौसम छोटे छोटे परिवर्तन अंतराल में होता है, यानी मौसम में जो परिवर्तन होता है कभी भी हो सकता है। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल है, कभी धूप निकलना तो थोड़े समय के बाद बारिश होना, इसे कहते हैं मौसम। आइए चलिए देखते हैं जलवायु। एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। इसका अर्थ है बच्चों, जब एक जगह के एक स्थान पे या एक देश में काफी लंबे समय तक, सालों तक जब मौसम एक जैसा रहता है तो उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, यानी बच्चों जलवायु जब बहुत सालों तक एक जैसा मौसम रहता है तब बनती है। जैसे कि ये साल कितने हो सकते हैं, 25 साल या उससे ज़्यादा के साल। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं, यानी बच्चों किसी स्थान की जलवायु में बदलाव होने के लिए कई 10 साल 20 साल कई सालों लग जाते हैं। जैसे कि बच्चों भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी, यानी हर साल बच्चों भारत की जलवायु मानसूनी रहती है, भारत की जलवायु कभी परिवर्तन नहीं आता। इस प्रकार बच्चों हमने मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट किया है। आइए चलिए देखते हैं, इसके बाद थोड़ी सी एक एक्टिविटी करनी है कि आपको अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं, मौसम का पूर्व अनुमान आपकी किस प्रकार सहायता करते हैं। तो इसमें बच्चों आपको बताना है कि आपके शहर का टेम्परेचर कब कितना होता है, इसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, टीवी से, न्यूज़पेपर से, और ये कैसे हेल्प करता है अगर आप मौसम के बारे में जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हो तो। और बच्चों ये आपको बताना है। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद का टॉपिक। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तापमान हो गया, आपका एयर पर प्रेशर हो गया, पवन हो गई और आर्द्रता यानी मॉइस्चर हो गया। इन चीज़ों से आपका मौसम प्रभावित हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं तापमान। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं बच्चों, यानी कि जब वायु में आपकी जब नमी हो या गर्माहट हो या ठंडक हो तो उसे क्या कहते हैं, हम तापमान कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। तो बच्चों किसी भी जगह का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, जैसे कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इस प्रकार बदलता रहता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। बच्चों जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कहीं जहाँ ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ की धरती ज़्यादा तापमान को सोखेगी, गर्माहट सोखेगी। तो उस गर्माहट जब निकलती है पृथ्वी से तो उसकी जगह क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। तो इससे क्या है, किसी जगह का तापमान निर्धारित होता है। आतपन यानी सूर्य ताप यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, यानी कि आपका जो सूर्य की रेखा है वो ध्रुवों पे, भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे बहुत सीधी पड़ती है तो वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोलर्स की ओर, तो वहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिसके कारण वहाँ पे तापमान कम होता है। इसीलिए बच्चों पोलर रीजन में ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाएगा तो पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि वहाँ पे फसलें नहीं उग पाएंगी। इसीलिए बच्चों सूर्य की किरणों के कारण ही कहीं पर सर्दी है तो कहीं पर गर्मी है, जिसके कारण हम फसलें उगा पाते हैं। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो इसीलिए, और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं
और अन्य एक्टिविटीज़ है जिनसे ईंधन यानी कि मिनरल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उनकी इसलिए वहाँ पे गर्माहट ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपकी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी से निकलने वाली जो गैसेज है उनसे भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो बच्चों, शहरों का तापमान यानी गर्मी ज़्यादा होती है और गांव में हमेशा ठंडक होती है, क्योंकि वहाँ खुली जगह होती हैं, वहाँ कोई फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। आइए चलिए देखते हैं तापमान को कैसे मापा जाता है। तापमान को मापने को क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। और इसे किस यूनिट में नापा जाता है बच्चों? डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो यानी कि इसे तापमापी भी कहा जाता है। और इससे टेम्परेचर नापा जाता है कि दिन में तापमान कितना है और रात में तापमान कितना है, जिसकी जानकारी हमें टीवी, न्यूज़पेपर, अखबार से मिलती है और हम उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हैं। जैसे कहीं जाना हो तो तापमान पता हो बारिश होने वाली है तो हम वहाँ बारिश में रेनकोट रख लेते हैं। ऐसे किसानों को भी हेल्प हो जाती है। आइए चलिए देखते हैं वायुदाब, एयर प्रेशर। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया दाब वायुदाब कहलाता है। यानी जब हवाएं जमीन पर बहुत प्रेशर लगाती है तो क्या कहलाती है? वो एयर प्रेशर यानी वायुदाब कहलाती है। समुद्र स्तर पर वायु का दाब बहुत सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पे जाने पे घटता जाता है। जैसे आप हिल स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे एयर प्रेशर क्या है बच्चों? घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर वहाँ पे वायु में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो व्यक्ति होते हैं जो बीमार पड़ सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी कम है और एयर प्रेशर भी ज़्यादा है, तो जिसके कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए बच्चों, पर्वतारोही जो हिल मतलब कि पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं वो क्या ले जाते हैं अपने साथ? ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी जब आप मतलब कि क्षैतिज में देखेंगे तो किसी जगह पर वायु का जो ताप है बेटा उसके द्वारा पता चलता है कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, कम है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यानी बच्चों, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, ज़मीन गर्म होगी, वहाँ पे हवाएं क्या होंगी? हल्की होंगी। और गर्म होकर जब ऊपर उठेंगी तो नीचे जगह क्या बन जाएगी? उनकी खाली हो जाएगी। तो यानी जिसके कारण क्या होगा? जमीन में कौन सा प्रेशर बनेगा? निम्न दाब यानी लो प्रेशर बनता है। और निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश एवं नम के साथ जुड़ा होता है। तो जिसके कारण क्या है? हवा में जब गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होंगे? बादल और बारिश जैसा मौसम जल्दी बनता है। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, और जहाँ जमीन पे बहुत ठंड होगी तो वहाँ हवाएं भारी होकर ऊपर नहीं उठ पाएंगी, जिसके कारण बच्चों वहाँ की जमीन पर हवाएं ठंडी घूमती रहेंगी और वहाँ पे हाई प्रेशर यानी उच्च दाब बन जाता है। लेकिन वहाँ के ऊपर आसमान कैसा होगा कि हवाएं तो वहाँ पहुँची ही नहीं है, तो वहाँ पे हवाएं का जो ऊपर की जगह होगी, आसमान वो साफ होगा, वहाँ पे स्वच्छ आकाश और स्पष्ट होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने एयर प्रेशर को पढ़ने की कोशिश की है। बच्चों, वायु प्रेशर को यानी कि एयर प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर कहा जाता है। इसके द्वारा आप किसी भी स्थान के वायु दाब को, एयर प्रेशर को माप सकते हो कि वहाँ की हवाएं किस प्रकार चल रही हैं, वहाँ पे हवाओं का प्रेशर कितना ज़्यादा है। आइए चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घट जाती है? क्योंकि बच्चों, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इक्वेटर पे आतपन की मात्रा ज़्यादा होती है, ध्रुवों पर कम होती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, शहरों में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, गाड़ियों से निकला धुआं भी ज़्यादा होती है, फैक्ट्रियों से निकला धुआं और केमिकल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है बच्चों, शहरों में तापमान ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, और गाँव में ठंडा सुहावना मौसम ज़्यादा होता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब होता है? तो इसको हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। ठंडे स्थानों में हवाएं ठंडी होती हैं तो ऊपर की तरफ नहीं जा पाती, जिसके कारण वो जमीन पर ही रहती हैं और जमीन पे वायु दाब ज़्यादा बन जाता है, और वहाँ के ऊपर का आकाश कैसा होगा? साफ होगा और स्पष्ट होगा, जिसके कारण ठंडे क्षेत्रों में जमीन पर उच्च दाब होता है और आसमान में निम्न दाब होता है। अब बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।